नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज आपके सामने फिर परसेंटेज का एक क्लास लेकर हाजिर हैं और ये हमारा क्लास जो है 8वां क्लास होगा। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पिछले 7 क्लास मैंने जो भी बताया उसमें उसको आप ज़रूर जाकर देखें, तो ये क्लास जो है आपको और आसानी से समझ आएगा। ठीक, ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, समझ आ जाएगा। और देखिए आपके सामने ये 8वीं क्लास का पहला वीडियो है। इसको आप खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, और नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हम आपको एकदम अपना 100% देकर समझाने का प्रयास करेंगे। और एक मेथड से नहीं, 2-3 मेथड से बताएंगे, ठीक है। देखिए बोल रहा है एक मजदूर प्रति सप्ताह 2800 रुपया कमाता है। ठीक, यदि उसकी प्रति घंटे मजदूरी को 20% से बढ़ा दिया जाए तथा काम के समय को जो है 25% से कम कर दिया जाए तो उसकी मजदूरी अब क्या होगी, ये पूछ रहा क्वेश्चन आपसे। इसको आप खुद से कीजिए, पहले वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम बताते हैं। साथियों उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है प्रति सप्ताह जो है 2800 रुपये एक मजदूर कमाता है, तो इसके आमदनी में जो है क्या क्या मिला होगा। आमदनी होता कैसे है, मान लिया जाए हम बोलेंगे मेरा मजदूरी जो है ना 100 रुपये प्रति घंटा है, ठीक है ना, और मैं 5 घंटे कमाता हूँ, तो कितना हो जाएगा मेरा मजदूरी, 500 रुपया हो जाएगा। तो इसमें प्रति सप्ताह वो 2800 रुपये कमाता है। इसको मान लेते हैं, पहले माना कि इसका प्रति घंटा मजदूरी जो है ना, प्रति घंटा मजदूरी जो है x मान लेते हैं, ठीक है ना। और वो जो है काम करता है y घंटा, ठीक है ना, y घंटा। प्रति घंटा मजदूरी 100 रुपया है और काम करता है y घंटा, तो टोटल मजदूरी कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्रति घंटा मजदूरी जितना होगा और जितना देर काम करता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x गुने y हो जाएगा। ये मजदूरी हो जाएगा, ठीक, कुल मजदूरी लिख लीजिएगा, ठीक। अब x गुने y, यही तो 2800 रुपया है ना, मतलब जितना काम करता है और जितना घंटा करता है और उसी का मल्टीप्लिकेशन तो मजदूरी है ना। तो ये क्या है, x माना प्रति घंटा मजदूरी। अब बोल रहा है यदि उसकी प्रति घंटा मजदूरी को 20% से बढ़ा दिया जाए। प्रति घंटा मजदूरी कितना था मेरे भाई, x था, इसको हम 20% से बढ़ा दिए, मतलब 120/100 कर दीजिए डायरेक्ट। ये 6/5 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 6/5 कर सकते हैं, 6/5 कर देते हैं, नहीं तो 120/100 ही रहने देते हैं, है कि नहीं, तब ज़्यादा समझ में आएगा इतना। अब बोल रहा है कि काम के समय को 25% से कम कर दिया जाए। काम का समय कितना था, y घंटा करता है, यानी ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि काम जितना देर करता है कितना मजदूरी है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तब तो जाके मजदूरी बनता है। तो वही बोल रहा जो है उसके समय को 25% से कम कर दिया जाए। तो इसको 25% से कम करेंगे तो 75/100 सीधे बताए थे ना, 100 से कंपेरिजन करके, इतना उसका अब मजदूर। अब बोल रहा तो उसकी मजदूरी अब क्या होगी, अब टोटल मजदूरी इसका इतना हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, ये तो पता है x इंटू वाई कर देते हैं, इंटू ये 6/5 हो जाएगा, इसको काटेंगे, ये 3/4 हो जाएगा ना। अब x बाई यहाँ पे कैसे निकलेगा, x बाई ये है क्या, एक्चुअली प्रति घंटा मजदूरी 100 रुपया और काम करता है जो y घंटा, तो ये टोटल मजदूरी ही है, तो है ना, तो टोटल मजदूरी उसको क्या है 2800 रुपया दिया हुआ है, तो x बाई की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ 2800 कर देंगे, 2800 गुने 6/5 गुने 3/4, ठीक, इतना करेंगे
इसको 700 से काटेंगे, इसको 14 इतना काटेंगे, क्या हो जाएगा 18 गुना 14 72, 18 2 इतना हो जाएगा 2520 रुपये इसका मजदूरी हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा नया मजदूरी। ठीक, लेकिन ये समझ यदि नहीं आया तो दूसरा सवाल तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, दूसरा तरीका ये है कि जब भी ये सब भूल जाओ कितना मजदूरी था, जब भी उसको वो है ना उसका मजदूरी का जो है काम करने का रेट घटता है बढ़ता है, और उसका मजदूरी भी घटता है या बढ़ता है, तो इस तरीके का जब सक्सेसिव डिस्काउंट रहेगा ना उसके टाइम में या फिर मजदूरी में, तो क्या करना है सक्सेसिव वाला डिस्काउंट का फार्मूला लगाना है x + y + x/100। तो यहाँ पे वही लगा रहे हैं। देखिए पहले बोलता 20% से बढ़ा दिया जाए, तो हम 20% से बढ़ा देते हैं, फिर 25% समय को कम कर दिया जाए तो 25% कम कर देते हैं, फिर -x + y ऐसे होता है, लेकिन प्लस जहाँ बढ़ता है वहाँ पे लिखते हैं, माइनस जहाँ पे घटता है वहाँ, तो यहाँ घट रहा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके कारण 20 × 25/100 हो जाएगा ना। तो आप काटिएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 4 5 30, मतलब -10%। 10% जो है घट रहा, ठीक है ना, उसका मजदूरी फाइनली। तो पहले मजदूरी 2800, तो आप 10% इसमें घटा दोगे ना, तो 2800 का 10% मतलब 90/10 लिख दोगे भाई, 90/100 सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 2520 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने रहेगा, उसको बनाइएगा। फिर आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिए। बोल रहा किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में जो है जब 40% की वृद्धि हो जाती है, तब दर्शकों से प्राप्त आय में 30% की कमी हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत से कम हो गई, कितने प्रतिशत से कम हो गई पूछ रहा। ठीक, इसको क्या करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आराम से बेसिक जो आपको लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट उसको यूज कीजिए, एकदम आराम से बन जाएगा, कुछ है नहीं। बोल रहा देखिए जब टिकट की वृद्धि होती है टिकट के रेट में, दर्शकों से प्राप्त आय में कमी हो जाती है, वो तो जेन्युइन सी बात है, कमी हो गई। ठीक है ना। अब देखिए पहले मान लेते हैं टिकट दर जो है ना 100 रुपया है, ठीक है ना, 100 रुपया मान लेते हैं टिकट दर पर जो है दर्शक 100 रुपया है, मान लेते हैं टिकट दर पर दर्शक जो है ना मेरे भाई 100 रुपया, 100 रुपया। ठीक, और उसके बाद फिर टोटल जो है दर्शक कितना आता है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं दर्शकों की संख्या जो है वो भी 100 मान लेते हैं। ठीक, तो कुल आय कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कुल आय कितना हो जाएगा, कुल आय कितना हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 × 100, जैसे दर्शकों की संख्या 100 है, पर दर्शक 100 रुपये ले रहा है, तो टोटल आय कितना हो जाएगा 100 × 100 मतलब 4 शून्य 10,000। ठीक, 10,000 रुपया। आप बोल रहा है कि टिकट दर में जो है 40% की वृद्धि हो जाती है। पहले टिकट दर कितना था 100 रुपया था, अब 40% की वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। नया लिख देते हैं ऐसे ही, नया टिकट दर, नया टिकट दर पर दर्शक। ठीक, दर का मतलब वही हो जाता है पर दर्शक पर कुछ भी बोले, 140 हो जाएगा, 40% बढ़ता है। अब उसके बाद बोल रहा दर्शकों से प्राप्त आय में जो है 30% की कमी होती है। पहले आय कितना था 10,000,
10,000 था। तो अब नया आय क्या हो जाएगा, नया आय हो जाएगा, इसमें 30% की कमी करेंगे यानी 10,000 में, तो 10,000 में 30% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70/100 कर देंगे, सीधी सी है कि नहीं। तो हो जाएगा कितना, 720 इतना हो जाएगा, ठीक, 7,000। अब जो है बोल रहा है कि दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत से कम हो जाएगी। ये नया आय जो आया है, ये नया आय किसके कारण आया, जब उसके टिकट रेट बढ़ गया उसके बाद उसके कारण आया। अब बोलता है, अब देखिए क्या है, कुल आय हम क्या निकालें, कैसे निकालें, टिकट दर जो है और टिकटों दर्शकों की संख्या जो है उसको मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे नया टिकट दर 140 है और टोटल जो है आय है 7,000 है, तो दर्शकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं, दर्शकों की संख्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 7,000/140। समझ में आया ना, दर्शकों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय टिकट रेट जो है, टिकट दर क्या है पर दर्शक, तो उसको मल्टीप्लाई करने से कुल आय मिलता है। यहाँ पे आपको कुल आय दिया हुआ है और टिकट रेट भी दिया हुआ, दर्शकों की संख्या डिवाइड हो जाएगा ना, तो वही किए हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 0 मार दो, 50 हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत से कम हो गई, तो दर्शकों की संख्या अब नया में कितना हो जाए, आ गया 50। पहले कितना था, पहले दर्शकों की संख्या 100 थी, अब 50 हो गया, तो कितना प्रतिशत कम हो गया, सीधे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 50% ही हुआ है ना, 50% की कमी हो गया, ठीक। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। इस तरीके से बेसिक से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्लाइड पर, उसको बनाइएगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप कीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा हूँ, एक गांव की जनसंख्या जो है 6,000 है, माफ़ी चाहता हूँ 6,000 है, जिसमें 52% जो है पुरुष है तथा शेष जो है महिला है, ठीक। फिर बोल रहा गांव की साक्षरता दर जो है ना वो 75% है तथा 80% उसमें से पुरुष जो है वो साक्षर है, ठीक। तो पूछ रहा है महिलाओं की साक्षरता क्या है, वो भी परसेंटेज में। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या कीजिएगा, जनरली सभी स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, पहले इसका 6,000 का 52% निकालेंगे, पुरुष का लिख देंगे उतना पुरुष है, फिर बाकी 48% महिला है, फिर गांव की साक्षरता दर 75%, इसका 75% निकालिएगा। ऐसा करना नहीं, इतना कैलकुलेशन नहीं करना, इसको कोई शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं, मतलब सोचिए आप भी, क्या इसको हम एलिगेशन से बना सकते हैं, मिक्सचर मेथड का यूज करके देखिए क्या फाइनली मिक्सचर में होता क्या है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, टोटल लिख देते हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक। यहाँ टोटल हम लिख देते हैं, तो टोटल पूछ रहा साक्षरता दर है ना, तो साक्षरता का यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल साक्षरता दर कितना है, टोटल यहाँ लिखा था, टोटल गांव की साक्षरता दर 75% है, 75% है ना। और पुरुष का साक्षरता दर कितना है मेरे भाई, पुरुष का लिख देते हैं, ये मेल लिख देते हैं, ये फीमेल लिख देते हैं, ठीक। पुरुष की साक्षरता दर कितना है, 80% है ना, ये 80% लिख देते हैं। और महिला का कितना है हमको नहीं पता है, निकालना है, तो मान लेते हैं X% होगा महिला का, ठीक। इतना तो मान सकते हैं ना। अब देखो ये पे यहाँ पे जो भी चीज़ लिखते हो ना, जो भी चीज़ आप लिखते हैं वहाँ वो क्या होता है, जनरली रेशियो में होता है ना, महिला और पुरुष का यहाँ रेशियो होगा, तो महिला और पुरुष का हम रेशियो निकाल लेते हैं, क्या है महिला और पुरुष का रेशियो। देखिए 52% महिला पुरुष है, मेल है, और ये फीमेल है, 52% मेल है, बाकी बचेगा कितना जो फीमेल होगा 48%। अब इसको रेशियो में निकाल लेंगे, 13 से काटेंगे, इसको 12 से काटेंगे,
तेरे रेशियो वारे जो है मेल और फीमेल का रेशियो होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम मेल का कितना होगा, मेल के सामने लिख देंगे तेरे और फीमेल के सामने 12। अब हमको इतना लाना है तो हम x का क्या करेंगे, अब करते क्या है ना, ये जो बीच वाला होता है ना, दोनों के एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है, दूसरे से छोटा होता है ना, तो क्या करते हैं हम इसको पहले घटाते हैं। देखिए मेल वाई फीमेल करना है तो मेल वाई फीमेल करना है, तो मेल का पहले निकाल लेते हैं। मेल का निकालेंगे, 75 80 से छोटा है तो ये 75 जो इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा ना, यानी हम 75 माइनस एक्स घटाएंगे, प्रतिशत हटा ही देते हैं कि नहीं, क्या लिखना जरूरी है। 75 माइनस एक्स, एगो इससे घटेगा, एगो इसमें घटेगा, 80 माइनस 75 घटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये मेल वाला हो, ये फीमेल वाला, तो यहाँ मेल लिखेंगे, कितना हो जाएगा 13/12। आप इसको अब कैलकुलेशन कीजिए, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 75 गुने 12 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 750 एन्ने 800 900, ठीक है ना, 900 आ जाएगा। 900 माइनस 12x बराबर 1040 माइनस इसको कीजिए 13 5 65 63 91 5 7 9 975। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 25, 65 उधर, इधर जाएगा 65, तो 835 बराबर 12x, ठीक। आप कर लीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 835/12 बराबर 12 छक 72 हो जाएगा, 8 3 बरनमा 78 से कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 8 3 11 बरनमा 78 से 7, 12 25 60, 12 25 60 ही होगा 5, लगभग इतना प्रतिशत आ जाएगा, ठीक। 69.5%, ठीक है ना, फिर से लिख देते हैं 69.5% ये फीमेल का परसेंटेज आएगा, ठीक। ऐसे निकालना, आप बेसिक मेथड से भी इसका यूज करके आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बन जाएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और ये इतना बताने में लग गया, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तुरंत कर दीजिएगा फास्ट, ठीक है ना। इस तरीके से किया जाता है, ठीक। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत ढूंढने लग जाइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है देखते ही बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्लाइड में आपके सामने, देखिए। फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा है। बोल रहा है दूध और पानी के कुल 80 लीटर मिश्रण में 25% जो है दूध है, उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए कि मिश्रण में जो है दूध की मात्रा 16% हो जाए। जब भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए ना तो ध्यान रखना है एक बात, और वो बात है कि जो भी चीज़ डाला जाता है या निकाला जाता है ना, उसका परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है ना। उसका परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं वो फार्मूला बता देता हूँ। इसमें जो भी मात्रा रहेगा ना, इसका फार्मूला होता है मात्रा जो भी होता है मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज जो भी रहेगा, बराबर उधर जितना परसेंटेज होता है, जो भी नया बनता है नया मात्रा गुने परसेंटेज जो भी बोलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो आपको ध्यान रखना एक बात कि हमेशा कि जो भी चीज़ डाला जाता है, निकाला जाता है, या कोई चीज़ सूख जाता है, ठीक है ना, पानी मान लिया कोई फ्रूट्स रखे हों, उसमें पानी कुछ दिन रखने पर सूख गया तो उसका परसेंटेज नहीं लिया जाता, जिसका ऐड किया जाता है जिसको या जिसको हटाया जाता है उसका परसेंटेज नहीं लेना। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। तो देख रही है मात्रा क्या बोल रहा है, 80 लीटर, 80 लीटर की मात्रा गुने परसेंटेज क्या चीज़ है, दूध है ना। अब बोल क्या रहा है, उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए, पानी डाला जाए तो बोल रहा है मेरे भाई यहाँ परसेंटेज पानी का नहीं लेना है, जो चीज़ डाला जाएगा या निकाला जाएगा उसका परसेंटेज नहीं लेंगे। यहाँ पानी डाल रहा है ना, तो यहाँ दूध 25%, तो पानी 75% होगा, तो 75% का बिल्कुल भी यूज हमको नहीं करना है, हमको करना है 25% का यूज दूध का, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 25 बराबर नया मात्रा क्या हो जाएगा, हमको नहीं पता है क्या हो जाएगा, तो x मान लेते हैं। फिर मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे,
परसेंटेज नया, उसके बाद बोल रहा है दूध की मात्रा 16% हो जाएगा। तो दूध की मात्रा यहाँ दूध लिखाएगा ही, क्योंकि यहाँ पानी तो एकदम नहीं लिखाएगा, जो चीज़ डाला जाएगा निकाला जाएगा उसका परसेंटेज नहीं यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, काट देंगे 5 बार में, तो x बराबर 125 हो जाएगा, ठीक ना। यानी 125 लीटर हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। यदि उसमें से पानी डाला जाता है, कुछ पानी डाला जाता है ना, तो कितना पानी डाला जाता है वो तो पता नहीं, ताकि दूध की मात्रा जो 16% हो जाती है। तो पहले जो मात्रा टोटल था ना 80 लीटर था, ठीक, पहले जो 80 लीटर था, अब हो गया कुल मात्रा 125 लीटर। तो जो पानी डाला गया उसमें कितना डाला गया, तो घट जाएगा हवस करके इसको, 125 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 लीटर पानी डाला गया, जिससे दूध की मात्रा जो है 16% हो गया, ठीक है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिएगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है ये होता है मात्रा गुने परसेंटेज बराबर नया मात्रा गुने परसेंटेज, ठीक। तो वहाँ पे परसेंटेज उस चीज़ का देना रखना है ध्यान कि जो चीज़ मिलाया जाएगा या हटाया जाएगा ना, उसका परसेंटेज नहीं लेना, बाकी ले लेना जो भी रहेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा स्लाइड पे। साथियों आपके सामने एक और क्वेश्चन सामने स्लाइड पर दिख रहा है, इसको आप करिए। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी बोल रहा, एक आयत की चौड़ाई को 60% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी लंबाई को कितने प्रतिशत से कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल जो है पूर्ववत रहे, मतलब अपरिवर्तित रहे। आप इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं जो डायरेक्ट तरीका है ना वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जो डायरेक्ट तरीका है वो मैं बताता हूँ। देखिए शॉर्टकट इसका तरीका क्या है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो बोलेगा उसकी लंबाई को कितने प्रतिशत से कम किया जाए, ठीक है ना, ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे या कोई चीज़ पूर्ववत रहे, ठीक है ना, अपरिवर्तित रहे। तो करना क्या है ना, इसको क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है P/100 प्लस माइनस P गुने 100, ठीक, इतना कर देना है। P इसका यहाँ पर P का मतलब होता है कितना प्रतिशत से बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर P का मान कितना क्या होगा, 60 है, 60% से बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ सीधे करेंगे 60 बटे, यहाँ बढ़ा रहे हैं तो 100 प्लस 60 हो जाएगा, घटाते तो 100 माइनस 60 हो जाता, तो 160 कर देंगे गुने 100। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 3 8 2 25, ठीक, 75/2 हो जाएगा, मतलब 37.5% इसकी लंबाई को हम कम करेंगे, ठीक है ना, माइनस 37.5% कर देंगे, ठीक है ना, प्रतिशत परिवर्तन आता है, ठीक। नहीं तो आप दूसरा बेसिक मेथड भी बना सकते हैं। मान लेते हैं लंबाई जो है 100 है, चौड़ाई जो है वो भी 100 मान लेते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, एरिया हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई 10, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब बोल रहा है उसकी चौड़ाई को 60% से बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई पहले 100 था, अब 160 हो जाएगा। अब नया चौड़ाई जो है, न्यू चौड़ाई जो है वो 160 हो जाएगा। अब एरिया हमको भी वही रखना है, एरिया यहाँ पे रखना वही जो था पहले, एरिया पहले एक कितना था 10,000। तो अब लंबाई को कितना प्रतिशत से कम करेंगे, लंबाई पहले हम कितना है वो पहले फाइंड आउट करेंगे। तो लंबाई को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास चौड़ाई एरिया है, तो डिवाइड कर देंगे ना एरिया को लंबाई से, तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 बटे 160 हो जाएगा मेरे भाई, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा इतना 125, ये 2, तो हो जाएगा 6 2 2 4 5, इतना लंबाई नया आ रहा है, ठीक है ना। अब पहले लंबाई कितना था 100 था, अभी लंबाई कितना 62.5 है, तो कितना घट जाएगा, तो 37.5% ये घट जाएगा। 100 से डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, तो 37.5% यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक, इतना कर देना है, ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये मेथड बिल्कुल यूज नहीं करना, ये मेथड यूज कर देना, ठीक। यदि बोलता है कि चौड़ाई को 60% से कम कर दिया जाए,
तो उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि उसका क्षेत्रफल जो है ना पूर्ववत रहे। एक को बढ़ाने के लिए बोलेगा, दूसरा तो कम करना पड़ेगा, तब उसका जाके क्षेत्रफल जो है वही सेम रहेगा। ऐसे भी सोच कर देखिए ना, ठीक है ना। ऐसे ये फॉर्मूला यूज करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने आएगा। फिर आपके सामने साथियों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस तरीके का इसी क्लास में, आज के ही क्लास में कर चुके हैं। और वो क्वेश्चन था जो है वो मजदूरी का क्वेश्चन था कि प्रति सप्ताह जो 2800 रुपये कमाता है, कुछ उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। इसको जो तरीका मैं बताया उससे हट कर अब बता रहे हैं, ठीक है। उससे हट कर ये मेथड बता देंगे इस क्वेश्चन का। देखिए, बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो पंखा बेचने का काम करता है, और पंखे का मूल्य को जो है ना क्या करता है 20% से कम कर देता है। और वह अनुभव करता है ऐसा करने के कि पंखे की बिक्री जो है ना 40% से बढ़ गई। तो बोल रहा है उस दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे क्वेश्चंस को जब भी देखना है ना, घबराना नहीं है, एकदम आसान तरीके से कूल माइंड के साथ आपका जो बेसिक मेथड पता है उससे बनाना। देखिए, पंखे का मूल्य, पर पंखे का मूल्य यदि हम डिसाइड करेंगे, बेसिक मान लेते हैं पिछले मजदूरी वाले क्वेश्चंस में हम एक्स वाई माने थे, इसमें एक्स वाई नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अलग अलग सीखिए, ठीक। देखिए, मान लेते हैं पंखे का मूल्य जो है, पर पंखे का मूल्य जो है ना, पर पंखे का मूल्य प्रति पंखे का लिख देते हैं कि नहीं, प्रति पंखे का मूल्य, या एक पंखे का जो भी मान लेते हैं मेरे भाई जो है 10 रुपये है, ठीक है ना। ठीक, 10 रुपया मेरा मर्जी है, आपका भी जो मर्जी है वो मान लीजिए, 10 के अलावा कुछ और मानिए, लेकिन जो मेथड बता रहे हैं इसको आप फॉलो कीजिए, देखिए आंसर हो जाएगा। प्रति पंखे का मूल्य मान लेते हैं कितना, 10 रुपया, और मान लेते हैं वो कितना पंखा बेचता है। मान लेते हैं बेचता है पंखा, बेचता है टोटल 10 पंखा, ठीक। यानी एक पंखे का मूल्य 10 रुपया और बेचता है 10 पंखा मान लेते हैं, तो टोटल आय कितना हो जाएगा मेरे भाई, कुल आय हो जाएगा उसका जो है, कुल आय हो जाएगा 100 रुपया। समझ में आया, 100 रुपये, यहाँ तक क्लियर है। अब बोल रहा कि पंखे के मूल्य को 20% से कम कर देते हैं, ठीक है ना। अब 20% से कम कर देते हैं, तो पंखे का मूल्य पहले, पर पंखे का मूल्य, एक पंखे का मूल्य 10 रुपया था, अब 20% कम कर देंगे मेरे भाई, तो 10 रुपये का 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/100 कर देंगे, सीधी सी बात। 80/100 करेंगे, आपको ये तरीका बताए थे ना, तो सीधे 8 रुपया हो जाएगा, 8 रुपये, ठीक है ना। नहीं तो 1/5 है, 2, फिर 80 का 1/5 करिए, 2 आता है, 10 में से 2 घटा दीजिए, जो ये कम करने का तरीका हम बता चुके हैं, ठीक। तो 8 रुपये प्रति पंखे का मूल्य हो गया। अब बोल रहा है कि उसके बाद ऐसा करता है ना, तो पंखे की बिक्री जो है 40% से बढ़ गई। तो पहले पंखा कितना बेचता था मेरे भाई, 10 पंखा बेचता था, अब 40% बढ़ गया, यानी 10, अब जो है ये क्या हुआ, नया पंखे का मूल्य हो गया, अब 40% से बढ़ गया। तो पहले पंखा 10 बेचता था, अब 10 का 40% बढ़ गया, मतलब 140/100 होगा मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 34 पंखा अब बेचता है, ठीक, 34 पंखा अब बेचता है। तो अब टोटल आय कितना हो जाएगा, कुल आय, कुल आय देखिए क्या हो जाएगा, कुल आय हो जाएगा 14 × 8 करेंगे, तो 8 × 14 बराबर कितना हो जाएगा, 112 रुपया, बढ़िया से लिख देते हैं, 112 रुपया, ठीक। अब इतना वो कमाता है, तो पूछ रहा है उस दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले उसका आय कितना था, 100 रुपया था, अब कितना हो गया, 112 रुपया। तो कितना प्रभाव पड़ा, परसेंटेज में पूछ रहा है या जो भी पूछे, ऐसे तो जिसमें आपसे पूछेगा उसमें आप बता दीजिएगा। मान लेते परसेंटेज में ही निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12% बढ़ जाएगा, +12% हो जाएगा, ठीक। और यदि कितना रुपया का प्रभाव पड़ेगा, तो 12 रुपया का प्रभाव पड़ेगा, यानी 12 रुपया बढ़ जाएगा,
ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, और इसको हम एक तरीके से नहीं 2 तरीके से बताएं, और आने वाले वीडियो में एक तरह तरह से बताएंगे, ठीक है ना। और जितना हो सके सब कुछ आपको दे देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने आएगा साथियों, आपके सामने फिर एक बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन इसको देखकर डरना नहीं है, इससे लड़ना है। बहुत ही इजी है, जितना लंबा दिख रहा है उतना है नहीं, ठीक। इसको आराम से आप कीजिए, देखिए कितना आसानी से हम करेंगे इसको, ठीक है ना। आप भी कोशिश कीजिए बेसिक मेथड से इस्तेमाल करके। बोल रहा है एक आदमी अपनी कुल बचत का 20%, 25% एंड 40% जो है इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है। क्रमशः 3 कंपनी जो है ए, बी तथा सी का शेयर खरीदता है, ठीक है। बोल रहा है उसके बाद यदि कंपनी निवेश पूंजी पर क्रमशः 15%, 10% तथा 8% लाभांश घोषित की हो, तो उसका कुल जो लाभ है ना 12,615 रुपया होता है। तो उसकी कुल बचत कितने रुपये थी, ये पूछ रहा। फाइनली कुल बचत पूछ रहा हूँ। फिर भाई बोल रहा कुल बचत का 20%। मान लेते हैं पहले बचत कितना है, बचत को हम मान लेते हैं 100 है, ठीक। ये और बचत भी हमें निकालना, और बचत का ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है कितना %, तो हम बचत मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कर रहा 3 कंपनी ए, बी और सी में, ए, बी और सी में। कुल बचत का एक में 20% कर रहा हूँ, ठीक। 20% मतलब 20 कर रहा हूँ, बचत 100 है, 20% कर रहा है 20। 25% कर रहा है दूसरे कंपनी बी में। उसके बाद फिर कंपनी सी में जो है 40% कर रहा है, इतना कर रहा है ना। और बोल रहा है शेयर खरीदता है यदि कंपनी निवेश पूंजी पर, निवेश कितना किए हम लोग, इन्वेस्टमेंट एक पे 20 किए, एक पे 25 किए, एक पे 40 किए। अब बोल रहा है इसी निवेश पूंजी पर क्रमशः 15%, 10% तथा 8% लाभांश करता है। इसका 15% निकाल लेंगे, 20 का 15% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब इसका निकाल लेंगे 10%, बी का जो है 10%, ये कितना हो जाएगा, 25 का 10%, 2.5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब जो सी का पूछ रहा है, तो सी का 8% करता है, तो यानी 40 का 8% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये गया ये 2, 5, 16/5 करेंगे तो हो जाएगा 5 15, 1 5 दूना 10। इतना जो है ना वो लाभांश कमाता है, ठीक। लाभांश कमाता है, बोल रहा है लाभांश घोषित किया, जो कि कुल लाभ जो है ना, यही लाभांश जो है कुल लाभ 12,615 रुपया, यानी इस पर जो लाभांश हुआ, इस पर जो हुआ, इस पर यही तीनों मिलकर जो है ना लाभांश 12,615 रुपया है। यानी इन तीनों का वैल्यू 12,615 रुपया है। तो तीनों को जोड़ लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 6 2 8, 8.7 हो जाएगा। 8.7 बराबर 12,615, 12,615 इतना क्या है, प्रतिशत में है ना। हाँ प्रतिशत, या नहीं भी रहने दीजिएगा, 100 ही निकालना है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12,615 बटे 87, 8.7। 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 शून्य, माफ़ कीजिएगा 1 और शून्य नीचे उधर ऊपर कर देंगे ना। अब इसको काटिए, 29 बार में कटता है, 2 3 29 बार में काटते हैं, 6 3 से ही काटते हैं पहले। 29 3 87, 3 चौका 12, 3 3 इतना, ठीक है। फिर 29 से इसको काटते हैं, 29 दूना 29 से कम 29 कितना हो जाएगा फिर 13, 29 चौका 16 से, है ना, 29 चौका 16 से, ठीक है ना। 13, हाँ 29 चौका 16 से हो जाएगा, 14 बचेगा, 29 5 45 से, यानी 145, 3 को शून्य है, इतना वो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। तो माफ़ कीजिएगा इतना उसको
बचत उसका था है, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं। बोल रहा है एक आदमी अपनी कुल बचत का जो है ना 20%, 25% तथा 40% जो है निवेश करता है। 3 कंपनी में शेयर खरीदता है निवेश करके ABC में, और अपनी निवेश पूंजी का जो है ना जितना निवेश करता है उसका 15%, 10% और 8% लाभ प्राप्त करता है, ठीक है ना। जितना निवेश किए हैं, मान लेते हैं टोटल बचत 100 है, इसमें निवेश किए 20%, 100 का 20% 20 ही हो जाए, 100 का 25% 25 ही हो जाए, 100 का 40% 40 ही हो जाए। अब इसमें जो है लाभांश प्राप्त करता है, एक पे 15%, दूसरा पे जो है 10% और तीसरा पे 8%। और यही लाभांश जो उसको कुल जो लाभ होता है ना इन्वेस्टमेंट करने के बाद 12,615 रुपया, तो यानी यही तीनों का जो जोड़ होगा, इन्हीं तीनों को मिलाकर जो लाभांश होगा वो 12,615 रुपये के बराबर। तो 100% के मान निकल जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 1,45,000, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों जो भी बताएं वीडियो में वो आपको समझ आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और फिर नेक्स्ट डे लेकर आएंगे, 9वां क्लास होगा परसेंटेज का, उसमें और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और यदि मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे बेसिक अभी सीख रहे हैं उनको फ़ायदेमंद हो, उनके लिए बेनिफिट हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।